10 बॉलीवुड सितारे जो आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। एक तो सुपरस्टार आमिर खान का भतीजा है। नंबर 1 फरदीन खान। एक टाइम पर ये बॉलीवुड का बहुत ही जाना माना नाम हुआ करते थे और उन्होंने बहुत सारी पॉपुलर मूवीज में काम भी किया, जैसे कि बेबी, नो एंट्री, ऑल द बेस्ट और भी बहुत सारी। और एक टाइम पर ये बहुत ही बड़े एक्टर हुआ करते थे। इन्होंने इंडस्ट्री के हर बड़े एक्टर के साथ काम कर रखा है, चाहे वो अक्षय कुमार, सलमान खान या अजय देवगन ही क्यों ना हो। और इनका इंडस्ट्री से बहुत अच्छा रिलेशन भी था। और इनके फादर साहब का नाम था फिरोज खान, जो कि बहुत ही बड़े एक्टर हुआ करते थे। अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं तो उनका ये सीन तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, अभी हम जिंदा हैं। लेकिन अब ये भाई साहब तो एक मूवी छोड़ो, एक एड में भी दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। फरदीन की लाइफ एकदम अच्छी चल रही थी, लेकिन 2015 में इनके पिताजी फिरोज खान की डेथ हो गई, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा गहरे सदमे में चले गए। और उसी साल इनकी ट्विन बेबीज भी हुए थे, जिनकी भी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा गहरे सदमे में चले जाते हैं। और इन्हीं की वजह से ये आने वाली 2 मूवीज के ऑफर को मना कर देते हैं और अपनी फैमिली को लेकर यूके शिफ्ट हो जाते हैं। अब फरदीन वहीं पर रहते हैं और अब लगभग 13 साल के बाद फरदीन बॉलीवुड में वापसी करने की सोच रहे हैं। और अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आप इनकी आने वाली मूवीज देखना पसंद करेंगे या फिर नहीं। नंबर 2 आयशा टाकिया। आयशा ने अपने करियर की शुरुआत शाहिद कपूर के साथ करी थी, लेकिन आज शाहिद कपूर कहां निकल गए और इनको अब कोई जानता भी नहीं है। कॉम्प्लान के एड और फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक वीडियो से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री तो ली, लेकिन इन्हें अपना बिग ब्रेक टार्जन मूवी से मिला था। इसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और इसके बाद इन्हें बहुत अच्छी मूवीज में काम करने का मौका मिला। और साल 2009 में इन्होंने शादी करने का सोच लिया और इसी साल सलमान खान की नजर भी इन पर पड़ गई, जिसकी वजह से इन्हें वांटेड मूवी में भी आने का मौका मिला। जिसके बाद आयशा ने साल 2011 में आई ओल्ड मूवी में काम किया था और इसके फ्लॉप होने के बाद आयशा ने बॉलीवुड को परमानेंटली टाटा बाय बाय कह दिया। नंबर 3 जाहिद खान। जी हाँ, ये बहुत ही हैंडसम एक्टर थे और उस समय के सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज जैसे कि मैं हूं ना और 10 जैसी फिल्मों में काम किया था। जाहिद खान एक अच्छे और हैंडसम एक्टर तो थे ही, इसी के साथ ही साथ बहुत ज्यादा पैशनेट और हार्ड वर्किंग भी थे। ये हमेशा सेट पर टाइम पर आया करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बॉलीवुड ही छोड़ दिया। देखिए, 2015 में इनकी एक मूवी आई थी शराफत गई तेल लेने, जो कि बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी और इन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था। इसके अलावा इनकी फैमिली में बहुत ही ज्यादा इश्यूज हो रखे थे, जिसकी वजह से अपने करियर पर ये ध्यान नहीं दे पाए। अब वो इश्यूज क्या थे इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, उसके बाद ये बॉलीवुड में कभी भी नजर नहीं आए। नंबर 4 इमरान खान। इमरान खान एक टाइम पर मेरे भी फेवरेट एक्टर हुआ करते थे और इनकी मूवीज में देखना बहुत ज्यादा पसंद करता था। इमरान एक टाइम पर बॉलीवुड के जाने माने नाम हुआ करते थे और इनकी मूवीज बहुत ही ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। इन्होंने बहुत सारी हिट मूवीज और बड़े एक्टर्स के साथ में काम भी किया है। इमरान ने 20s के टाइम पर बहुत अच्छी मूवीज दिए हैं, जैसे कि जाने तू या जाने ना, मेरे ब्रदर की दुल्हन और दिल्ली बेली, आई हेट लव स्टोरी और भी बहुत सारी। और ये सभी मूवीज अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट भी हुई थी। कहते हैं ना कि वक्त बहुत ही जल्दी पलट जाता है। एक वक्त था जब सभी डायरेक्टर इमरान खान को कैसे भी करके अपनी मूवीज में लेना चाहते थे, लेकिन किस्मत इनकी इतनी बुरी तरह से पलटी कि लगातार 3 मूवीज फ्लॉप होने के बाद कोई भी डायरेक्टर इन्हें अपनी मूवी में कास्ट ही नहीं करना चाहता था और इसी वजह से इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ दिया। और इसके बाद ये बताते हैं कि वो इस काम में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। वो तो इनकी किस्मत चल रही थी तो वो एक्टिंग किए जा रहे थे, बाकी उनका मन नहीं था यहाँ पे। नंबर 5 अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना जो कि विनोद खन्ना के बेटे हैं, जो कि इतने ज्यादा बड़े एक्टर्स हैं कि इनकी वजह से इन्हें मूवीज मिलना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ही ज्यादा नाम और शोहरत कमाई। इन्होंने रेस, हलचल, हंगामा जैसी मूवीज में काम किया और इन मूवीज के लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। लेकिन जब 2012 में इनकी मूवीज गली गली चोर है आई, इसके बाद ये बॉलीवुड में नजर ही नहीं आए। हैरानी की बात तो ये है कि किसी को ये भी नहीं पता था कि अक्षय खन्ना कहां चले गए।
लोगों का कहना है कि अक्षय खन्ना गंजे हो गए थे और इस वजह से डायरेक्टर्स ने उन्हें काम देना बंद कर दिया। लेकिन फिर से ये भाई साहब एक बार दृश्यम मूवी में दिखाई तो दिए हैं और इनका रोल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपने बहुत अच्छी मूवी मिस कर दी है, और अगर देख रखी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इनका रोल कैसा लगा था। नंबर 6, गोविंदा। ऐसा क्या हुआ कि अब उन्हें ऐसे गाने करने पड़े? थोड़े हसीन हैं, थोड़े नमकीन हैं। गोविंदा ने अपने करियर की शुरुआत 1986 में इल्जाम मूवी से करी थी और इसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। जनता को उनका नया सितारा मिल गया था और 1990 में उन्होंने 70 मूवीज से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें से उन्होंने बहुत सारी हिट मूवीज भी दी। गोविंदा का करियर बहुत ही सही चल रहा था, लेकिन 2004 में उन्होंने नेता बनने का सोच लिया और जनता ने उन्हें इलेक्शन तो जितवा दिया, लेकिन वो अपने वादे पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से 2008 में फिर से जब इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी तो इनको साइड रोल ही मिला, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे नए नए हीरोज आ गए थे। फिर उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन 2019 में गोविंदा ने रंगीला राजा फिल्म से पुराने गोविंदा के रूप में एंट्री करने की कोशिश की और जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और यहीं से गोविंदा को अब गुजरे जमाने का सितारा घोषित कर दिया गया और अब उन्हें आज की तारीख में ऐसे गाने करने पड़ रहे हैं। और बीच में भाई साहब ने बोल दिया था कि अवतार मूवी का आइडिया इन्होंने ही दिया था, पता नहीं कैसे दिया था। नंबर 7, चंद्रचूड़ सिंह। ये 90s के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं। इन्होंने अपने करियर में बहुत सारी हिट मूवीज दी हैं, जैसे कि जोश, कठपुतली, माचिस, दाग और भी कई सारी मूवीज। अब आपको बता दें कि 90 के दशक में ये काफी बड़े नाम हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपने गोल्डन पीरियड में ही एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया। अब आप भी यही सवाल करेंगे कि आखिरकार करियर के पीक में कौन काम छोड़ता है यार। तो मैं आपको बता दूं कि ये बीच पर सर्फिंग कर रहे थे, तभी इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये पानी में गिर जाते हैं और उनके कंधे का जॉइंट टूट जाता है और इस एक्सीडेंट के बाद इनकी बहुत सारी सर्जरी हुई और बहुत ज्यादा हैवी डोजेस लेने की वजह से इनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इनके चेहरे पर बहुत ज्यादा फैट आ गया और इसीलिए इन्हें मूवीज में काम मिलना बंद हो गया और ना चाहते हुए भी इन्हें मूवी इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा। नंबर 8, उदय चोपड़ा। वो लड़का जिसे एग्जाम पेपर से पहले सारे आंसर्स भी लाकर दे दो तो भी वो फेल हो जाएगा, वो है उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर यश चोपड़ा के बेटे हैं और इनके पिताजी की मदद से इन्हें बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज तो मिल गई थी, जैसे कि मोहब्बतें, धूम, कल हो ना हो और भी बहुत सारी मूवीज। लेकिन जिस भी मूवी में इन्होंने काम किया उसमें इन्हें साइड रोल ही दिया गया, जिसकी वजह से इनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बन पाई। ये साइड से आते और साइड से निकल जाते और इसीलिए किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इन्होंने एक दिन बॉलीवुड को छोड़ दिया और किसी को अंदाजा ही नहीं था कि अब ये बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं और इन्हें बॉलीवुड में कोई नहीं जानता। इन्हें नेपोटिज्म का पूरा सपोर्ट मिला था, फिर भी ये भाई साहब नहीं चल पाए। नंबर 9, शमिता शेट्टी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही कम भाई बहन होंगे जो एक साथ चल रहे हो। मुझे तो अभी कोई ध्यान में ही नहीं आ रहा है। आपको ध्यान में आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन शमिता शेट्टी की। जी हाँ, इनकी बड़ी बहन ने बहुत सारी हिट मूवीज की और बहुत ही नाम कमाया और आज की तारीख में शिल्पा शेट्टी बहुत सारे शोज को होस्ट भी कर रही हैं। वहीं शमिता शेट्टी ने शिल्पा शेट्टी की मदद से बॉलीवुड में एंट्री तो कर ली, लेकिन इनकी पहली हिट मूवी मोहब्बतें थी। इसके बाद इन्होंने कुछ मूवीज में काम किया, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि इन मोहतरमा ने अपना बॉलीवुड से बोरिया बिस्तरा उठाकर भागने में ही अपना भलाई समझी और आज के समय में मैडम इंटीरियर डिजाइनिंग करती हैं और कभी कभार टीवी शोज में अपनी झलक दिखा जाती हैं। नंबर 10, रीमी सेन। एक टाइम पर मैडम ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज में काम किया है, जैसे कि धूम, हंगामा, गोलमाल और भी बहुत सारी मूवीज। और इतनी बड़ी मूवीज में काम करने के बाद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपने आप को फेलियर क्यों बताया, तो इन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू हंगामा मूवी से कर लिया था और वो मूवी बहुत ही ज्यादा हिट हुई थी और इसके बाद उन्हें गरम मसाला और गोलमाल जैसी मूवीज में भी काम मिला। लेकिन
इनकी जितनी भी मूवीज आई थी सब में इनका एक जैसा ही रोल था, जिसकी वजह से जब इन्हें दूसरे रोल ट्राई करने को मौका मिला तो वो मूवीज फ्लॉप हो गईं, जिस वजह से इन्होंने बॉलीवुड को ही छोड़ने का फैसला कर लिया। और इसके बाद इन्होंने बिग बॉस से कमबैक करने की कोशिश तो की, लेकिन उसका कोई फायदा इनको नहीं मिल पाया और ये वापसी नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा एक्टर अगर लगातार काम करता रहता तो उसे आज बॉलीवुड में एक बड़ा नाम होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।